ब्राजील का रियो द जेनेरियो, वो शहर जो अपने सी बीचेस और कार्निवल के लिए जाना जाता है, बीते दिन मंगलवार को ब्राजील का वही रियो खून और गोलियों का मैदान बन गया। मगर ये सब हुआ कैसे और क्यों, चलिए एक एक कर समझते हैं। दरअसल ब्राज़ील में मंगलवार 28 अक्टूबर का दिन था। सुबह के वक्त रियो की सड़कें गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। दरअसल हुआ यूं कि वहां की पुलिस और सेना ने मिलकर एक ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कंटेनमेंट, जिसके निशाने पर ब्राज़ील का सबसे बड़ा ड्रग गिरोह था। 2500 से ज़्यादा जवान इस ऑपरेशन का हिस्सा थे। मगर सबसे बड़ी बात, इस पूरी कार्रवाई में कम से कम 64 लोगों के मारे जाने की खबर है। इन 64 लोगों में 4 पुलिस अफसर भी बताए जा रहे हैं। कहा यहाँ तक जा रहा है कि 81 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कई घायल हैं जिनकी गिनती अभी तक पूरी नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर तो लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि अपराध पर ज़ीरो टॉलरेंस की नीति क्या होती है, ये रियो शहर की पुलिस से जाकर सीखी है। हालांकि दूसरी तरफ इस खून खराबे का सबसे ज़्यादा असर रियो में रहने वाले आम लोगों पर पड़ा। आंकड़ों की बात करें तो शहर के 46 स्कूलों को बंद करना पड़ गया। कई कॉलेजेस की क्लासेस कैंसिल हुई। मीडिया रिपोर्ट्स का तो यहाँ तक दावा है कि जिस वक्त ये एक्शन चल रहा था, ब्राज़ील के रियो शहर की सड़कों पर जलते हुए बैरिकेड्स तक देखे गए। दावा है कि ये बैरिकेड्स अपराधियों ने पुलिस से बचने के लिए फेंके थे। करीब 70 बसें भी राख होकर इस हंगामे की भेंट चढ़ गईं। इतना ही नहीं, दिन भर के लिए ट्रैफिक थम गया और मंगलवार के दिन ब्राज़ील का पूरा रियो द जेनेरियो शहर सहमा रहा। अब आते हैं असली खबर पर। सवाल ये कि अचानक इतने बड़े एक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ गई, तो सुनिए इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। पुलिस और सेना के निशाने पर था कमांडो वर्मेलो। इसे ब्राज़ील का सबसे कुख्यात ड्रग गिरोह कहा जाता है। कार्रवाई में रियो की सिविल पुलिस और मिलिट्री पुलिस की विशेष ऑपरेशन यूनिट शामिल थी। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान में हेलीकॉप्टर और बख्तरबंद गाड़ियां तक तैनात की गई थी। इन्हीं हेलीकॉप्टरों की मदद से कॉम्प्लेक्सो डो अल्माहो और पेन्हा के दुर्गम इलाकों में इस ड्रग गैंग की घेराबंदी की गई। बीच शहर अपराधियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं, जिसने पूरे इलाके में धुएं और तेज फायरिंग की गड़गड़ाहट से हालात बेकाबू कर दिए। अब बात करते हैं कमांडो वर्मेलो की। दरअसल कमांडो वर्मेलो ब्राज़ील का सबसे पुराना और सबसे ताकतवर आपराधिक संगठन है। ये गैंग 1970 के दशक से इस काले धंधे पर राज करता आ रहा है। ड्रग के साथ साथ ये हथियारों की तस्करी भी करता है। कुछ लोग इसे रेड कमांड भी कहते हैं। कहा जाता है कि 1970 के दशक में जब ब्राज़ील में सरकार ने वामपंथी नेताओं को जेल भेजा, तो जेल में इन सभी ने मिलकर एक गैंग बनाया। जेल से बाहर आने के बाद इस गैंग ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। बताया जाता है कि ब्राज़ील के जिन इलाकों में सरकारी सिस्टम कमज़ोर है, वहाँ इसी रेड कमांड का राज चलता है। इस गैंग से जुड़े लोग गरीब इलाकों में खाना तक बांटते हैं, ताकि लोगों के सामने मसीहा होने का ढोंग कर सकें। और यही वजह है कि इस गैंग ने पुलिस की नाक में दम कर रखा था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि रेड कमांड पिछले कुछ वक्त से लगातार नए इलाकों पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहा था। अगर फौरन एक्शन न लिया जाता तो शायद देर हो जाती, और यही वजह रही कि पुलिस को बीच शहर इतना बड़ा ऑपरेशन चलाना पड़ गया। नोट करने वाली बात यह भी है कि ब्राज़ील के रियो में आने वाले दिनों में संयुक्त राष्ट्र के जलवायु कार्यक्रमों में से जुड़े कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम होने वाले हैं। ऐसे में ऐन वक्त पर इतना बड़ा एक्शन ज़रूर हैरान करने वाला रहा, क्योंकि इस ऑपरेशन के दौरान बीच शहर युद्ध जैसे हालात बन गए थे। एक तरफ पुलिस और सेना हेलीकॉप्टर और बख्तरबंद गाड़ियों की मदद से ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ गैंग ने भी ड्रोन की मदद से बम बरसाए, ताकि पुलिस की कार्रवाई से बचा जा सके। इस ऑपरेशन पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की तरफ से भी एक बयान में कहा गया कि वो रियो द जेनेरियो में चल रहे पुलिस अभियान से भयभीत हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने एक्स पर एक पोस्ट भी किया। लिखा, ये अभियान दिखाता है कि ब्राज़ील की गरीब बस्तियों में पुलिस की कार्रवाई कितनी जानलेवा होती जा रही है। उधर दावा है कि इस रेड के बाद पुलिस को भारी मात्रा में हथियार और ड्रग्स मिले हैं। ब्राज़ील की राज्य सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 93 से ज़्यादा ऑटोमेटिक राइफलें बरामद की गईं। इसके साथ ही आधा टन से ज़्यादा गांजा और कोकीन जैसे ड्रग्स भी मौके से मिले। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स यहाँ तक दावा करती हैं कि लगभग 200 किलो से ज़्यादा कोकीन मिला है। ब्राज़ील के रियो में बीच सड़क पुलिस और सेना के इस ऑपरेशन पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। एबीपी लाइव से मैं हूं अमन जैन।